बच्चों जेई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन दिखने में बड़ा खतरनाक लग सकता है, लेकिन है बहुत ही आसान। और उसके लिए हमें एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए। वो बात ये है कि हमारे पास में 3 तरह के स्पीसीज रहते हैं, हेमी एसिटल, एसिटल और कीटल। हेमी एसिटल में एक ही कार्बन पे OH और OR ग्रुप जुड़े होते हैं। एसिटल में एक ही कार्बन पे OR एंड OR या फिर OR एंड OR डैश ग्रुप जुड़े रहते हैं। और कीटल में एक ही कार्बन पे 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं विच आर फर्दर कनेक्टेड थ्रू ईच अदर। तो इन तीनों में से ये दोनों तो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते हैं या फिर ये टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन हेमी एसिटल ग्रुप जहां पर होगा दैट कैन रिएक्ट विद टोलेंस रिएजेंट। तो अब इन चारों बायोमोलिक्यूल्स में हमें एनोमेरिक कार्बन देखना है और उसमें देखना है कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर मैं ए में देखूंगा तो इस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पे ऑक्सीजन एंड विच इज फर्दर कनेक्टेड विद सम अदर कार्बन। सो दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू OH एंड OR ग्रुप, मतलब ये हेमी एसिटल है, मतलब ये टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कर सकता है। इसमें देखेंगे तो OCH3 एंड O पे फिर से कार्बन, मतलब ये OR डैश ग्रुप है, एसिटल ग्रुप है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा टोलेंस रिएजेंट के साथ में। इसमें फिर से OCH3 एंड OR है, so this is again acetal, this will not react with Tollens reagent। एंड इसमें OH एंड OR है, मतलब ये हेमी एसिटल है, मतलब ये टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, हमसे पूछा है कि विच विल नॉट रिएक्ट विद टोलेंस रिएजेंट। तो एसिटल ग्रुप वाले कंपाउंड्स टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे, मतलब बी और सी नहीं करेंगे। सो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट।